बागवानी से मिल रही किसानों को कामयाबी। हरियाणा में खेती का विशेष महत्व है। प्रदेश के कई किसान आज भी केवल खेती पर निर्भर हैं। ऐसे अनेकों परिवार हैं जिनकी मुख्य आजीविका खेती ही है, लेकिन आजकल परंपरागत खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। ऐसे में खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं बनाई जाती हैं और किसानों के हित में समय समय पर बड़े फैसले लिए जाते हैं। सरकार की तरफ से किसानों की मदद के लिए अनेक किसान हितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं और किसानों को लगातार फायदा पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार किसानों को जागरूक कर आधुनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। रासायनिक खेती के बजाय जैविक खेती की ओर किसानों का रुख करने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। साथ ही आधुनिक खेती करने वाले किसानों को न सिर्फ अनुदान दिया जाता है, बल्कि अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी दी जा रही है और आधुनिक खेती करने वाले किसानों को खेती के उपकरणों के लिए भी अलग से सब्सिडी दी जा रही है। और ऐसे प्रगतिशील किसान जो परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती करते हैं, उन्हें समय समय पर सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया जाता है। प्रदेश में ऐसे अनेकों किसान हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और कामयाब किसान बन रहे हैं। किसानों को आधुनिक खेती से मिल रही कामयाबी। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और किसानों को हर संभव मदद भी की जा रही है। सरकार किसानों के लिए नई नई स्कीम लेकर आ रही है। नई स्कीमों के माध्यम से किसानों को अनुदान दिया जा रहा है ताकि किसान को समर्थ बनाया जा सके। और ऐसे अनेकों प्रगतिशील किसान हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्हीं में से एक है जींद जिले के काम खरकपुरा के प्रगतिशील किसान कपिल देव। कपिल देव ने परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी में हाथ आजमाया। अपने खेत में सब्जियां उगाई और आज अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान कपिल देव का कहना है कि वो पहले पारंपरिक खेती करते थे, जिसमें कमाई काफी कम होती थी। अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते थे। मैं पहले मोटी खेती करता था, जीरी और नरमे की, गेहूं की। तो उसमें तो घर का खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था और हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते थे। लेकिन जैसे ही किसान कपिल देव को सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी मिली, आधुनिक खेती, नेट हाउस और पोली हाउस की जानकारी मिली, तो किसान कपिल देव ने अपने खेत में सरकार की मदद से नेट हाउस बनाया और आधुनिक खेती की ओर कदम बढ़ाया। इसी के साथ उन्होंने अपने खेत में सब्जी और फलों की पैदावार करना शुरू कर दिया। पहले साल 1 एकड़ जमीन में प्रगतिशील किसान कपिल देव ने सिर्फ खीरे की खेती की। उन्हें काफी मुनाफा हुआ। फिर उन्होंने इस खेती को बढ़ाने का फैसला किया और 2 और नेट हाउस लगाकर किसान कपिल देव ने कामयाबी हासिल की। आज प्रगतिशील किसान कपिल देव खुद को कामयाब किसान मान रहे हैं। लेकिन जब से 2.5-3 साल से कुछ हरियाणा सरकार की एडवर्टाइजमेंट आती थी, हाई टेक्निक खेती अपनाओ और अपना मुनाफा अधिक करो, तो सर मैंने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी और कई फार्मों पे मैं गया। जैसे नेट हाउस लगे हुए थे, पोली हाउस लगे हुए थे, तो मैंने नेट हाउस लगवाया। उसमें पहले खेती की तो मैंने पूरे जींद जिले में रिकॉर्ड तोड़ फसल पैदा की, 700 क्विंटल। तो मेरे को अच्छी उसमें वही, फिर मैंने 2 एकड़ में और लगाने का निश्चय किया और मैं भगवान की दया से और हरियाणा सरकार की कृपा से मैं 2 और नेट हाउस लगाने में कामयाब होया। परंपरागत खेती को छोड़कर प्रगतिशील किसान कपिल देव ने बागवानी को अपनाया, सब्जी और फलों की खेती करना शुरू किया
और अच्छा मुनाफा अब वो इसमें कमा पा रहे हैं। बागवानी विभाग के कार्यक्रमों से प्रेरणा लेकर किसान कपिल देव जागरूक हुए और उन्होंने नेट हाउस लगाया, जिसमें अब किसान नए नए उत्पादन के रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में किसान कपिल देव का कहना है कि अब वो फसल उत्पादन के मामले में क्षेत्र में नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं और न सिर्फ नेट हाउस और पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं, बल्कि ओपन खेती भी कर रहे हैं और उसमें भी अच्छी पैदावार ले रहे हैं, साथ ही अच्छी कमाई भी कर पा रहे हैं। जैसे मैं ओपन की भी खेती करता हूँ। पिछली फरवरी में ओपन में हरी मिर्च लगाई थी, मैंने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लिया। 300 क्विंटल एक एकड़ में से निकाली हरी मिर्च। और उसके बाद मैंने लगाया चप्पल कद्दू, उसको इंग्लिश में तो समर स्क्वैश बोलते हैं, वो भी मेरा बहुत अच्छा निकला। अब मैंने जैसे एक एकड़ में तो घिया और एक एकड़ में तरबूज लगाने लग रहा हूँ। प्रगतिशील किसान कपिल देव लगातार मेहनत कर रहे हैं और अपनी खेती में आधुनिक विधि से बम्पर पैदावार ले रहे हैं। इतना ही नहीं, बागवानी विभाग की तरफ से आयोजित प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में जाकर किसान कपिल देव ने बागवानी की विधियां सीखी और किसान कपिल देव की लगन और मेहनत का ही परिणाम है कि बागवानी विभाग की तरफ से भी न सिर्फ उन्हें अनुदान दिया जा रहा है, बल्कि मशीनें भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रगतिशील किसान कपिल देव को पैक हाउस, वाटर टैंक और ऑनियन हाउस बागवानी विभाग की तरफ से ही मुहैया करवाया गया, जिससे अब किसान को खेती करने में आसानी हो रही है और काफी फायदा हो रहा है। बागवानी विभाग में मेरे को पैक हाउस मिला, वाटर टैंक, पानी का टैंक मिला और एक ओनियन हाउस जिसको मैं कंठे का प्याज का भंडारण के लिए उसने मेरे को महकमे ने अनुदान दिया। जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, सब्जियां को बीज हो गया और मल्चिंग, जो मल्चिंग आती है उस पर हरियाणा सरकार सब्सिडी देती है। प्रगतिशील किसान कपिल देव खुद तो फायदा ले ही रहे हैं, वहीं अन्य किसानों से भी उन्होंने अपील की है ताकि अन्य किसान भी परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती करें और उन्हीं की तरह अच्छा मुनाफा कमाएं। प्रगतिशील किसान कपिल देव का कहना है कि सरकार कई तरह से उनकी मदद कर रही है। कई तरह की मदद ऐसे किसानों की जाती है जो परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार अलग अलग स्कीमों के तहत प्रगतिशील किसानों को अनुदान भी देती है। किसान भाइयों से मैं अपील करता हूं, आप मोटी खेती छोड़ के हाई टेक्निक वेजिटेबल की तरफ बढ़े और अपना मुनाफा अधिक कमाएं। और इसमें हरियाणा गवर्नमेंट भी समय समय पर हमें सब्सिडियां देती है। हरियाणा सरकार किसानों के हित में जो काम कर रही है, उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अनेकों किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। सरकार की तरफ से विभागीय अधिकारी लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। किसानों के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाकर किसानों को नई नई तकनीकों के लिए जागरूक किया जा रहा है और उन्हें बीजों की उन्नत किस्मों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। साथ ही आधुनिक खेती करने के तरीके बताए जाते हैं, किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है और इसके अलावा सरकार की नई नई योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे किसान जागरूक हो रहे हैं और विभागीय अधिकारियों से प्रशिक्षण लेकर नई नई तकनीकों को अपना रहे हैं। आधुनिक खेती में हाथ आजमा रहे हैं, जिससे न सिर्फ किसानों की लागत कम होती है, बल्कि घाटे का सौदा बन चुकी खेती में अब ज्यादा मुनाफा भी होने लग गया है। और सरकार की तरफ से जो आर्थिक मदद दी जा रही है, उसका फायदा अलग से किसानों को मिल ही रहा है। कई ऐसे कृषि यंत्र हैं जिन पर सरकार भारी भरकम सब्सिडी देती है और आधुनिक खेती करने पर सरकार किसानों को अनुदान देती है।
इससे किसानों को आर्थिक मदद मिलती है। साथ ही किसान अपनी खेती का छोटा मोटा खर्च सरकारी अनुदान से आसानी से निकाल पाते हैं। इसके अलावा नई नई तकनीकों के इस्तेमाल से पर्यावरण को भी फायदा हो रहा है, पानी की भी बचत हो रही है।